ईरान में जारी युद्ध को करीबन 14 दिन का वक्त हो चुका है और हर बदलते दिन के साथ साथ यहां पर युद्ध और विध्वंसक होता जा रहा है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि तेहरान में कई जगहों पर कुर्द रैली के दौरान हवाई हमलों की खबरें मिल रही है। दक्षिणी पूर्वी तेहरान के जवादिया में इलाके के अंदर हमले की खबरें मिल रही है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने तेहरान के एक चौक पर जोरदार धमाके की भी खबर दी है, जहां प्रदर्शन के दौरान वहां भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी। और बड़ी खबर यह कि इस हमले में कम से कम एक शख्स की मौत हो गई है। तेहरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कुर्द रैली निकाली गई थी। इसी रैली के दौरान हवाई हमलों की खबरें वहां की जो लोकल मीडिया है दे रही है। इस रैली में कुछ देर पहले ही इजरायली सेना ने तेहरान के नागरिकों को अर्जेंट वार्निंग भी जारी की गई थी। उसकी तरफ से, इजराइल की तरफ से यह कहा गया था कि आप सड़कों पर ना आए। और सैन्य ढांचों के हमले की तैयारी लगातार इजराइल की तरफ से पहले भी धमकी दी गई थी। ईरान के सरकारी टीवी का दावा है कि तेहरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान नागरिकों पर अमेरिका इजराइल ने हमला किया है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने कहा है कि तेहरान में बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ यह धमाका राजधानी में जमा हुए हजारों नागरिकों पर अमेरिका और इजराइल के हमलों का नतीजा है। ईरानी मीडिया की ओर से यह भी कहा गया है, जो वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि धमाके के बाद भीड़ में अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए लोग नजर आते हैं। यह घटना कुर्द दिवस के प्रदर्शन के दौरान हुई है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते हमलों के बीच ये खबर, ये तस्वीरें आज तेहरान से आ रही है। कुर्द डे यानी जब फिलिस्तीन को समर्थन देने के लिए ईरान में पिछले कई दशकों से इस तरीके के प्रदर्शन होते रहे और आज भी उसी तरीके के प्रदर्शन हो रहे थे जब ये हमले किए गए। यानी जब हजारों की भीड़ वहां पर मौजूद थी उसी वक्त ये हमले किए गए। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर तेहरान से ही आ रही है। तेहरान में हुई इसी कुर्द रैली में ईरान की सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारजानी भी वहां पर मौजूद थे। हवाई हमलों के डर से वो रैली में आगे बढ़ते रहे, वो नहीं रुके। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये समझ नहीं रहे हैं कि ईरान एक परिपक्व देश है, वो ये भी नहीं समझ रहे हैं कि ईरान का इरादा पक्का है। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जब ये अटैक किए जा रहे थे, जब हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, उसी वक्त अली लारजानी ने ये इंटरव्यू दिया। अटैक हो रहे थे और वो तेहरान की सड़कों पर वहां की मीडिया से बातचीत कर रहे थे। مثلا تظاهرات بمباران نمیکنه، معلومه کم آورده. تهران مشکلش اینه که عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت رشیدن، ملت قوی هم، ملت با اراده هم. هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی تر میشه. और कुर्द डे ईरान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन सुप्रीम लीडर अपने देश के साथ साथ तमाम अपने दुश्मनों को और पड़ोसी मुल्कों को संदेश जारी करते हैं। और इसी बीच ये भी खबरें मिल रही है, जो ईरानी सरकारी मीडिया ने जारी किया कि कुर्द डे रैली का वीडियो जारी करते हुए दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिकी शासन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। ईरान के सरकारी प्रसार ने IRIB ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पूरे देश में कुर्द दिवस के मौके पर निकाली गई रैली का वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में लोग बड़ी संख्या में जुटकर अमेरिका के साथ साथ इजराइल का प्रतीकात्मक ताबूत में कील ठोकने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल आप देखिए, और इस तरीके की तस्वीर हमेशा ईरान में दिखती है जब उनका नेशनल डे होता है, कोई बड़ा या प्रो रिजिम का कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है या उसके फेवर में कोई प्रोटेस्ट निकाला जाता है रैली, तब इस तरीके के सांकेतिक चीजें ईरान की सड़कों पे, खास तौर पे तेहरान के आजादी स्क्वायर पर हमेशा नजर आते हैं। महिलाएं, बच्चे प्रकटार आपके सिंबॉलिक तरीके से ताबूतों में कील ठोकते हुए नजर आ रहे हैं जिसपे अमेरिका का झंडा लगा है। ईरान ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों ने इस सिंबॉलिक रूप से अमेरिकी शासन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। और ईरान के माहौल हमने आपको दिखाया, बताया कि आखिरकार वहां पर कैसे बड़े प्रोटेस्ट जुड़ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता सिंह भी इस समय इजराइल से जुड़ गए। श्वेता, इस समय आप अब काफी दिनों से इजराइल में मौजूद हैं, हर बदलते दिन के साथ वहां पे क्या परिस्थितियां बदल रही हैं?
कल देखिए बीती रात और उससे एक दिन पहले भी उत्तर इज़राइल पर बहुत ज़्यादा आक्रमण हुआ था और सिंक्रोनाइज़्ड आक्रमण किया जा रहा है आईआरजीसी और हिज़बुल्लाह की तरफ से और इसीलिए कई जगहों पर काफ़ी डैमेज भी दिख रहा है। जो बेटर ऑफ इलाके हैं सुमित, वहाँ पर घरों-घरों के भीतर भी बॉम्ब शेल्टर्स होते हैं, इसीलिए अभी से कुछ देर पहले जो मैंने रिपोर्ट की है अ, उसमें हम देख सकते हैं कि घर तो ध्वस्त हुए हैं लेकिन बॉम्ब शेल्टर्स बच गए हैं, लोगों की जान नहीं गई है। इससे थोड़ा-सा आगे का हिस्सा जो आज थोड़ा-सा कॉर्डन ऑफ उसको रखा गया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज देर शाम या कल सुबह मैं वहाँ पर जा पाऊँगी एक बार। वहाँ पर 58 लोगों की इंजरीज़ की बात हो रही है, कितना गंभीर है ये सब अभी देखना है, पर एक अरब सेटलमेंट था जहाँ पर ये मिसाइल गिरने की वजह से इस तरह का हुआ है। अब उस सब के बीच जो भारी भरकम बम गिराए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, एक तो चेतावनी भी आ रही है सुमित और उसी हिसाब से वो मतलब एकदम जैसे होता है ना कि वेंजेंस के साथ आप अटैक कर रहे हैं, जो वहाँ के नए सुप्रीम लीडर की तरफ से कहा गया है कि हम इसको पूरा इंतकाम लेंगे, हम बदला बिल्कुल। लेंगे और वो दिखता है। अब दिक्कत ये है कि वो रिहायशी इलाकों में आपको ज्यादा दिख रहा है, आम लोगों पर ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि बाकी एरियाज प्रोटेक्टेड ज्यादा होते हैं, लेकिन श्वेता, माफ कीजिएगा, आपको वाकई